नाम बताइए सर। महामंडेश्वर मिठूराम महाराज भोपाल बैरागढ़। हमारे ये भगवान वाल्मीकि स्वामी जी हैं जिन्होंने रचना की है, सृष्टि की रचना की, देवताओं की रचना की और 1,84,000 जीवों की रचना की। जिस प्रकार से माता पिता एक अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उसी प्रकार भगवान वाल्मीकि स्वामी जी ने सृष्टि की रचना की और उनके सबके अपने अपने कर्म लिख दिए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता जो है इनके इशारे पर ही नाच रहे हैं। इन्होंने जो लिखा है उसी को सिद्ध कर रहे हैं वो लोग। अब जो सिद्ध कर रहे हैं वही महत्वपूर्ण है और उसी का नाम है सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि स्वामी जी। और इनको कुछ समय से छोड़ दिया है और इनको छोड़ने के कारण जो है लोग गलतियों पर ज़्यादा आते हैं, असत पे ज़्यादा चल जाते हैं, सत पे कम चल पाते हैं। तो जो लोग सत पे चलेंगे वो सत पुरुष कहलाते हैं, जो असत पे चलते हैं वो असत पुरुष कहलाते हैं। यानी एक देवता लोग कहलाते हैं और एक राक्षस लोग कहलाते हैं। तो राक्षस लोग उन्हीं को कहा है जो गलत कर्म करते हैं और देवता उन्हीं को कहा है जो सत्कर्म करते हैं। अब सत्कर्म करने वालों ने भी गलतियां की हैं। और वो गलती क्यों की हैं? इसलिए कि उन्होंने करके दिखाया कि जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी एक बच्ची के साथ में जो है गलत कर्म करा तो उनका सर काट दिया, है ना, एक सर खत्म हो गया। ऐसे ही सभी देवताओं ने अपनी अपनी जगह गलती की है और सबको घमंड भी हुआ है और वो घमंड होने के कारण जो है उनको नुकसान भी हुआ। तो इसका कारण ये है इन शास्त्रों को पढ़ के और इनकी कथाओं को सुन करके हम कोई गलती ना करें, हम कोई गलती ना करें। और अगर हम वही गलती कर रहे हैं उनकी बात को बता बता के तो हम अपने आप को फिर विनाश में पटक रहे हैं। 1,84 जन्मों में जाते हैं और जब 1,84 जन्मों में जाते हैं तो सतयुग द्वापर त्रेता तीनों निकल जाते हैं और कलयुग लास्ट में आते आते जो है मानव जीवन मिलता है। और फिर मानव जीवन जैसे तैसे मिला 1,84 योनियों को भोगने के बाद तो फिर हमने वही कर्म करे और फिर वही कर्म करके नहीं फिर 1,84 में गए तो हमें राम या कृष्ण के साथ में या ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में रहने का मौका नहीं मिलता। वो हमारे जैसे पुरुष हैं जैसे हम, लेकिन अब वो सतयुग में जो है 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, द्वापर में जो है 1,000 वर्ष की उम्र हो गई और त्रेता में जो है 10,000 की हो गई और त्रेता में 1,000 वर्ष की हो गई और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र है। वाल्मीकि भगवान हमारे कलयुग में हम लोग ज़्यादा मान रहे हैं, वाल्मीकि लोग ज़्यादा मान रहे हैं और वाल्मीकि लोगों को बहुत साथ दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अभी कोरोना के चक्कर में जो है वाल्मीकि घर में कोई नहीं मरा, जितने मरे हैं कभी बाई चांस तो वो हॉस्पिटल में जाके मरे हैं। अब हॉस्पिटल में लोग डॉक्टर लोगों को लाखों रुपए दे रहे हैं और वो मार डालते हैं कोरोना की बीमारी का नाम दे करके। ऐसा नहीं है कि कोरोना की बीमारी से मारा हो, ऐसा नहीं। तो भगवान वाल्मीकि स्वामी जी ने जो है इतना साथ दिया है कि इनको 5,000 की नौकरी में इनकी ज़िंदगी कट जाती है। 5,000 रुपया में कोई IAS अफसर या कहीं का करोड़पति भी नहीं काट सकता एक महीना। और एक गरीब आदमी 5,000 की नौकरी में काट रहा है और वो कैसे बच्चों को पढ़ा रहा और कैसे अपने जीवन को चला रहा, ये केवल वो ही जानता है। अरबपति करोड़पति ये इस बात को नहीं समझ सकते और न जान सकते, मरते मर जाएंगे लेकिन नहीं समझ सकते। सर आज वाल्मीकि जयंती है तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब समाज को संदेश यही है कि भगवान वाल्मीकि स्वामी जी का कहने का तो अर्थ सिर्फ यही है कि तुम कलम पकड़ो, शिक्षा की तरफ ध्यान दो, जितने शिक्षित बनोगे उतने ही उच्च श्रेणी पर जाओगे। और ये वाल्मीकि समाज के लिए नहीं है, ये हर समाज के लिए है और हर समाज वाल्मीकि भगवान को अपने अपने मंदिरों में बिठाए। जिस मंदिर में वाल्मीकि भगवान नहीं है समझो वो मंदिर नहीं है। जिस मंदिर में वाल्मीकि भगवान होंगे वो सब के लिए पूजनीय हो जाते हैं और सब उनके आगे मस्तक टेक लेते हैं और उससे उनके जीवन का कल्याण